अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हमारा जो टॉपिक है वो एनर्जी के बारे में है। उसमें पढ़ेंगे कि एनर्जी की डेफिनेशन क्या है, यूनिट्स क्या है, डायमेंशन, उसके टाइप्स और लीनियर एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में क्या कनेक्शन है वो हम आज पढ़ेंगे। तो यूनिट तो बेसिकली आपको पता है कि वो यूनिट जो है ना वही सेम ही होता है वर्क का, जो यूनिट एनर्जी का भी होता है और वर्क का भी होता है। तो ये तो चीज़ हमें पता है। और डायमेंशन हम ऐसे निकालते हैं क्योंकि डायमेंशन अगर हम वर्क का हिसाब से लिखें, क्योंकि वर्क और एनर्जी सेम चीज़ है, ठीक है ना। तो अगर हम इसको देखें तो ये फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होगा। फोर्स का डायमेंशन आपको पता है mL/t-2 होता है, और अगर डिस्प्लेसमेंट का L तो इसका डायमेंशन हो जाएगा mL/t-2। तो ये क्योंकि यूनिट इसका एनर्जी का और वर्क का सेम है, तो इसके वजह से इसका डायमेंशन भी दोनों का सेम हो जाएगा। आपको पता है हम एनर्जी को इसी तरीके से डिफ़ाइन करते हैं कि ये एबिलिटी और कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क है। कोई भी हम काम कर रहे हैं बिकॉज ऑफ एनर्जी कर रहे हैं। अगर हमारे पास एनर्जी नहीं है तो हम वो काम भी नहीं कर सकते। तो हमें जो है ना एनर्जी की नीड होती है किसी भी काम करने के लिए। हाँ, इसीलिए हम कहते हैं एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड ऑफ एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। तो हमें पता है कि एनर्जी एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क होता है या कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। इसके जो है ना वो टाइप्स क्या हैं, इसके बेसिकली दो टाइप्स होते हैं, एक काइनेटिक एनर्जी और एक पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी वो होती है जो एबिलिटी होती है या कैपेसिटी होती है वर्क करने की ड्यू टू मोशन। मतलब कहीं भी अगर हम कोई बॉडी काम कर रही है मोशन के वजह से, तो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे जो है ना बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी हाइट की वजह से होती है। जहाँ पे कोई हाइट है वहाँ पे वो पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट आता है। मोशन में काइनेटिक एनर्जी का कॉन्सेप्ट आता है। इसका फार्मूला बेसिकली होता है काइनेटिक एनर्जी का हाफ mv²। इस पर आपसे क्वेश्चंस होते हैं कि आपको मास दिया होगा, वेलोसिटी दी होगी, तो आपसे पूछेंगे इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। और यहाँ पे हाइट है तो आपसे, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी है तो ये बराबर होती है mgh। यहाँ पे मास g वैल्यू ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन और h हाइट के हिसाब से, आप हाइट का पूछ रहे हैं कि हाइट दी हुई है। पोटेंशियल एनर्जी इसको हम ऐसे भी डिफाइन करते हैं कि ग्रेविटेशनल वर्क के हिसाब से ग्रेविटेशनल वर्क या पोटेंशियल एनर्जी सेम होती है। जैसे कि आप देखें कोई हम जो है ना कोई चीज़ किसी हाइट पर है, तो अगर वो हाइट से गिरती है तो नीचे क्यों आती है, उसमें एक एनर्जी होती है क्योंकि वहाँ पे ऊपर एक, यहाँ पे कोई एक हाइट है, यहाँ पे कोई बॉल है, तो ये यहाँ पे है तो ये इसने इतनी हाइट कवर करके यहाँ पे ये पहुँची होगी। और इसका क्योंकि मास पे होता है ग्रेविटेशनल एनर्जी नीचे होगी, तो यहाँ पे इसका वेट भी है और हाइट भी है। तो इन दोनों के वजह से जो है ना बेसिकली इसने एक एनर्जी तय की है, इसको हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। इस पॉइंट पे इसके पास कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी। जब ये नीचे आती है, क्योंकि मोशन में नीचे आती है, तो ये इसकी पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है काइनेटिक एनर्जी में। यहाँ पे जो है ना इसकी यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी है क्योंकि एक हाइट पर है। कोई भी बॉडी किसी भी हाइट पे किसी भी पोजीशन पे है तो हम उसके बोलेंगे कि सभी के पास कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ है कि एक क्वेश्चन पे भी आता है कि मोमेंटम में और काइनेटिक एनर्जी में क्या रिलेशन है। अब यहाँ से अगर देखें काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² के बराबर होती है। तो हम अगर यहाँ पे जो है ना हाफ एम से मास को मल्टीप्लाई भी करें और मास को डिवाइड भी करें, तो यहाँ पे आपके पास कुछ इस तरीके से आ जाएगा m² v² अपॉन m।
आपको पता है कि जो मोमेंटम होता है वो लीनियर मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी के बराबर होता है। तो यहाँ पे एम वी डो टाइम स्क्वायर ये 1 ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर हो गई, पी स्क्वायर अपॉन 2m। इट मीन्स के काइनेटिक एनर्जी बराबर है स्क्वायर ऑफ मोमेंटम के। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि मोमेंटम के हिसाब से अगर हम लिखें तो मोमेंटम मास इस तरीके से चला जाएगा उस साइड पे 2m के बराबर, और इस पे स्क्वायर है तो हम अंडर रूट दोनों साइड पे लेकर आएंगे। इसका स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा और इस पे अंडर रूट आ जाएगा। तो मोमेंटम इसको इक्वल हो जाएगा अंडर रूट 2/m के। इसके वजह से ये रिलेशंस भी आते हैं k1 इक्वल होता है पी स्क्वायर k2 स्क्वायर के k2 के। आपको कोई भी दो मोमेंटम दिए होंगे, आपसे काइनेटिक एनर्जी पूछेंगे तो आप इस रिलेशन के हिसाब से मालूम कर सकते हो। अगर हम इसका अंडर रूट हटाना चाहेंगे तो दोनों साइड पे हम स्क्वायर रूट दे देंगे, तो ये हो जाएगा k1 k2 p1 p2 के बराबर। तो अब इस तरीके से भी इसका जो है ना मालूम कर सकते हैं। आपको दिया होगा कि भाई काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट पहले 30 जूल होती है, बाद में 20 जूल होती है, फिर इसका मोमेंटम 30 kg इंटू मीटर पर सेकेंड है। तो आप बताएं कि जो लास्ट में इसका मोमेंटम क्या होगा। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस दिए होंगे, आपको सॉल्व करनी होगी। इन चारों चीज़ों में कोई भी 3 चीज़ें आपको दी होंगी, आपसे पूछेंगे लास्ट वाली चीज़ क्या होगी। इस पर भी क्वेश्चंस आते हैं। जब आपको ये रिलेशंस पता होंगे तो आप इसलिए इनको कर सकते हो।